डिस्प्ले फंक्शन बना लिया, अकाउंट नंबर और अवेलेबल बैलेंस यहाँ दिखा दिया। ठीक है, अब मैंने दो फंक्शन बनाए, अमाउंट एडेड और अमाउंट विड्रॉ। तो अमाउंट ऐड कर लिया, अमाउंट विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लास फर्स्ट। अब मैं जरा ये जो नीचे मैंने ओपन कर रखा है इसको बंद कर दूं जरा मैं, इसको बंद कर दूं। ठीक है, अब ये अनकमेंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आ गया अकाउंट नंबर और अवेलेबल बैलेंस आ गया। 5,000 100 रुपये डिपॉजिट करें, वही 100 रुपये को विड्रॉ कर लिया। ये डिपॉजिट है और ये विड्रॉ है। अब अपन क्या करेंगे देखिए, ध्यान से समझना आप लोग। सेविंग अकाउंट बना लिया, मिनिमम बैलेंस इतना सबने कर लिया, कुछ लोगों ने किया। अब आता है इस लॉजिक की, अब इसको समझना आप लोग, मैंने लॉजिक क्या लगाया है। हमें ये इसमें करना था कि जैसे बैंक अकाउंट होता है, जैसे सपोज करो किसी का SBI का अकाउंट है ना, अब उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना अपने को 1,000 रुपये। मिनिमम बैलेंस क्या है, मेंटेन करना 1,000। अमाउंट कितना निकालना चाहते हैं, 1,000। बैलेंस कितना है, 10,000। समझ में आया। अब अगर मैं बैलेंस निकालता हूँ 1,000 तो 9,000 रुपये बचेंगे, उसमें से मिनिमम बैलेंस 1,000 वो भी मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, अमाउंट विड्रॉ, जितना अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो उसको डिस्प्ले कराने के लिए। फिर मैंने लिखा कि मेन बैलेंस में से पहले तो अमाउंट विड्रॉ कर लो आप, है ना। 10,000 में से 1,000 निकाल लिए, बचे 9,000। अब वो जो 9,000 बचे हैं वो मिनिमम बैलेंस से ज्यादा होना चाहिए। ये समझ में आया क्या, इमरान, गौरव? जी 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 जी। गौरव तुमको समझ में आया बेटा? हेलो। जी सर। हेलो, क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ जी लॉजिक? सर। जी जी सर। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ हाँ, एक बार और बता देता हूँ मैं, है ना। सपोज करो कि अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये, मेरे को क्या निकालना है, 1,000 रुपये निकालना है। ठीक है सर, 1,000 रुपये निकाल लिए तो 9,000 रुपये बच गए मेरे पास। अब मिनिमम बैलेंस भी मेरे को 1,000 रुपये मेंटेन करना है, तो ठीक है, 9,000 रुपये हमारे बच गए और 1,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन हो गया। तो मैंने मिनिमम बैलेंस से ज़्यादा है वो निकाल लिया। अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, ई वाले ब्लॉक में चला जाएगा, है ना। अब देखो इसको अपन रन करते हैं। मैंने क्या करा, मैंने लिखा न्यू सेविंग अकाउंट, विकी नाम का एक कस्टमर है, ठीक है, उसका होम का एड्रेस है, मिनिमम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस कितना, 1,000, अकाउंट नंबर और बैलेंस कितना हो गया उसका, 20,000 रुपये। अब उसने क्या कोशिश करी कि 21,000 रुपये निकालने का ट्राई किया। 21,000 नहीं निकाल पाएगा क्योंकि मिनिमम बैलेंस 1,000 मेंटेन करना, मतलब 19,000 निकाल सकते हो आप, है ना। तो अब देखो इसको जब रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या बोला, अमाउंट कैन नॉट बी विड्रॉन एज बैलेंस लेफ्ट माइनस 1,000 विच इज लेस देन द मिनिमम बैलेंस नीडेड। तो मिनिमम बैलेंस 1,000 है, अमाउंट आप कितना निकालना चाह रहे थे, 21,000।
बट अभी अवेलेबल बैलेंस कितना है? 20,000। और ये आ गया कस्टमर का नेम और एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे अपने को ऑलरेडी मैसेज दे दिया कि अमाउंट आप निकाल नहीं पाओगे। आर यू गेटिंग गाइस? इसको समझो। ये समझ में आया आप लोगों को? अब अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये ले लिए, है ना? अब देख लो, तो देखो मिनिमम बैलेंस 1,000, अमाउंट निकाला 10,000, और अवेलेबल बैलेंस कितना बच गया? 10,000 रुपये। ये फिर से देखो इस लॉजिक को आप, और ये ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने। विड्रॉ फंक्शन पहले कॉल कर लिया, इसलिए पहले मैसेज आ जाता है। सर ये सुपर डॉट विड्रॉल अमाउंट क्या, हाँ मतलब ये चीज बिल्कुल क्या? बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। हमने उसमें लिखा था कि ओवरराइड करना है आपको विड्रॉ अमाउंट को, तो आपको कुछ नहीं करना था, जो भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो, है ना? तो सुपर डॉट विड्रॉ अमाउंट जब आप करोगे, ये ऑटोमेटिकली कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पे, और ये बैलेंस में से माइनस कर देगा। हमको ये कोड भी लिखने की जरूरत नहीं, तो इनहेरिटेंस का यूज हो गया ना। सर अगर इमरान, सिंपल अगर करते, 1 मिनट को वो छोड़ देते हम, सुपर डॉट जो लिखा है हमने नीचे, हाँ 1 मिनट को वो छोड़ देते हैं, अगर सिंपल लिखते तो क्या लिखते? सिंपल क्या, यही कोड नीचे लिखना पड़ता मेरे को, इसी को ही कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख देता मैं। अरे समझ में आया कि नहीं? इसी को ही कॉपी पेस्ट करना पड़ता मुझे। सॉरी। स्क्रीन अटक रही है सर। हाँ हाँ, तो वेट कर लो ना। अभी दिख रहा है? नहीं सर, स्क्रीन लैक हो गई है। किसी को भी नहीं दिख रहा है क्या? यस सर, स्क्रीन लैक हो रही है। एक मिनट रुको। अभी स्क्रीन दिख रही है? जी दिख रही है। तो देखो इसको। सर एक बार ऊपर वाला दिखाना जरा, जहाँ से सुपर डॉट को हमने कॉल किया, ऊपर दिखाना एक बार। समझ में आ ठीक गया? है सर,
ठीक है सर, यही चीज तो अटक रही थी ना सर कि लिखूं तो नहीं उसमें फंक्शन में, लिखूं तो लिखूं क्या। यही तो लॉजिक बनाना पड़ता है, यही तो सोचना पड़ता है अपने को। प्रोग्रामिंग और क्या है, बस आइडिया ही तो है, थिंकिंग ही तो है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इज थिंकिंग नॉट टाइपिंग। सर टाइप करना यहाँ तक तो मैं प्रोग्रामिंग आ नहीं गया होता, था सोचना। कि यहाँ तक तो मैं आ गया था सर कि अगर वो ज़्यादा निकालेगा तो निकलनी चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए, अगर कम निकाल रहा तो निकलनी चाहिए। लेकिन वो यही चीज़ अटक रही थी कि यही जो सुपर डॉट विड्रॉल लगाया ना, मैं यहीं पर लिख रहा था, मिटो रहा था, लिख रहा था, मिटो रहा था, लिख रहा था, मिटो रहा था। और अब तुमको समझ में आ गया? यस सर। बाकी जतिन, यस सर। आदित्य, विपुल, सभी लोग देखो इसको, कुछ इशू आया तो बताओ मेरे को फटाफट। ठीक है, विपुल का आ गया मैसेज। जतिन तुमको समझ में आया ये? सर आगे सर। जतिन तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आती है यार बेटा, थोड़ा जोर से बोला करो। क्या बोल रहे हो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। यस सर, आ गया, समझ आ गया। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब देखो, अब क्या करना था। मैंने बोला था कि इसके, ठीक है अभी मैं इसको ब्रेक दे देता हूँ, अब अपन इधर आते हैं। अब बात करते हैं चेकिंग अकाउंट की। अब देखो चेकिंग अकाउंट में मैंने बोला था कि बैंक जो रहता है एक ओवरड्राफ्ट लिमिट देता है, तो हमने ये कंस्ट्रक्टर में पूरा बना लिया। अब ध्यान से देखना कि जितना अमाउंट आपको निकालना है ना, वो किसके बराबर होना चाहिए, जितना आपके पास बैलेंस है प्लस ओवरड्राफ्ट लिमिट। या तो उसके बराबर हो या तो उससे कम हो। भाई अगर मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये, 50,000 रुपये बैंक वाले ने लिमिट दे रखी, 1,00,000 रुपये में निकाल सकता हूँ। अब 1,00,000 रुपये से 1 रुपये ज्यादा भी मैं नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो बस यही करना था और विड्रॉ फंक्शन को फिर से कॉल कर लो, बस इतना सा लॉजिक था ये। अब इसको रन करके देख लो। ये यहाँ पे सुपर डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लिया। सपोज एक अग्रवाल स्टोर करके कोई दुकान है मलासिया पे, 50,000 रुपये क्या हो गया उसके ओवरड्राफ्ट लिमिट और बैलेंस, बैलेंस भी 50,000 है। अब मैंने कितना निकाला, 1,00,000 रुपये। तो जब मैंने 1,00,000 रुपये निकाले तो निकल गया, है ना। अमाउंट विड्रॉ कितना है, 1,00,000, ओवरड्राफ्ट लिमिट थी 50,000। अब अवेलेबल बैलेंस कितना हो गया, -50,000, क्योंकि ये 50,000 रुपये मेरे अवेलेबल बैलेंस में थोड़ी था, मेरा खुद का बैलेंस नहीं था, वो तो बैंक वाले से उधार लिया मैंने, इसलिए अभी बैलेंस क्या जा रहा है, -50,000। आर यू गेटिंग? जी गौरव समझ में आ रहा है ये? जी सर। इमरान? जी सर, जी सर। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर यहाँ पे मैंने लिमिट बढ़ा दी, 1,01,000 कर दिए मैंने सपोज, तो अब जैसे इसको रिफ्रेश किया है देखो, यू कैनॉट विड्रॉ अमाउंट, साफ ही बोल दिया उसने, पहले मैसेज दे दिया अपन ने कि यू कैनॉट विड्रॉ अमाउंट। बस ये लॉजिक बनाना था आपको। अब इसके बाद बचा क्या, इसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन में कि आप लोग क्या करो, तीन ऑब्जेक्ट सेविंग के बना लो, 4 ऑब्जेक्ट चेकिंग के बना लो, ठीक है, और सारा डेटा डिस्प्ले करा दो। तो अब देखो यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म लगेगा फिर से। मैंने क्या किया है ना, ये डिस्प्ले फंक्शन बंद कर देता हूँ मैं। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बना दिए मैंने उसके सेविंग के, और 4 ऑब्जेक्ट मैंने बना दिए
विड्रॉ के, है ना। अब इनके मैसेज, ये वाला मैसेज बंद कर देता हूँ। बस अब क्या करा, एक अरे ले लिया, उसमें सारे ऑब्जेक्ट डाल दिए, है ना, सेविंग अकाउंट के और चेकिंग अकाउंट के। अब मैंने एक लूप चला लिया, लूप रन करने के बाद मैंने क्या किया, अरे अकाउंट डॉट लेंथ के लिए लूप चलाया। अगर इंस्टेंस ऑफ में मेरे को सेविंग अकाउंट मिल गया तो उसका डिस्प्ले, अदरवाइज चेकिंग अकाउंट का डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर। ये आ गया सेविंग अकाउंट, ये चेकिंग अकाउंट आ गया। मन से कोई भी डेटा बना लो आप। तो मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन लेंदी था वो, बस ऐसा लॉजिक लगाना था। अब और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, है ना। और ये लास्ट सेशन था अपना जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट फिनिश। अब आप लोग, यस, जावास्क्रिप्ट फिनिश हो गया है, और अब आप लोग जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करना, यस, क्योंकि हमको रिएक्ट के लिए इससे ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। और दूसरा ये है कि आप लोग जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करते रहना, कल टेस्ट भी आप लोगों का, है ना। सर स्टार्ट जावास्क्रिप्ट फिर से करना चालू कर देना आप लोग, अभी संडे भी आ सर एक जाएगा। हाँ हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो टेस्ट होगा उसके लिए तो कल ऑफिस में ही रहना पड़ेगा ना सर? देखो, अगर तुम्हारे पास सिस्टम है तो तुम घर से भी जी। करके दे सकते हो, और अच्छा। अगर सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो फिर यहाँ आके दे हाँ दो। सिस्टम तो अवेलेबल है, लेकिन घर में नेटवर्क का इशू आता है। अभी क्लास लेने भी मुझे बाहर आना पड़ा घर से। तो कल आ जाना फिर ऑफलाइन, ओके सर। है ना, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑफलाइन नहीं मिल पाऊंगा कल, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ। और दूसरा ये कि विनीत आपकी मदद कर देगा, कुछ दिक्कत आए तो उससे बोल देना।